यीशु समाचार उसका 28 अध्याय में पाया जाता है। मैं आपके सम्मुख में वचन पढ़ दे रहा हूँ। मत्ती यीशु समाचार 28 अध्याय उसका 3 आयत से पढ़ दे रहा हूँ। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए। मेरे प्यारों, आखिर प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे? सबसे पहले जब यहाँ पे देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान कई बार अपने शिष्यों को कहा, अपने अनुयायी लोगों को कहा कि मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन में जी उठूंगा। मेरे प्यारों, कई बार अपने शिष्यों को कहने के बावजूद भी आज जो शिष्य है वह ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु मसीह मारा तो गया लेकिन जिया कि नहीं बोल के। जिसके वजह से यहाँ पे स्त्रियां एक कब्र में देखने के लिए आई कि यीशु मसीह वहां है बोल के। इनके अंदर का विश्वास अभी तक जिंदा नहीं होया है। भले इन लोग यीशु के साथ में थे, इन लोग यीशु के साथ में सेवा किए, इन लोग यीशु मसीह के साथ में चिन्ह चमत्कार देखे, बहुत चीज है, लेकिन ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मसीह जी उठा बोल के। मेरे प्यारों, क्यों मसीह जी उठा मालूम है? इनके मरे हुए विश्वास को जीवित करने के लिए जी उठा है। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, आपके अंदर में भी यदि विश्वास मर चुका है, विश्वास यदि खत्म हो चुका है, यीशु मसीह को जिंदा कीजिए, आपका विश्वास भी जीवित हो जाएगा। अगर यीशु मसीह जीवित नहीं होता, इनका विश्वास कभी भी जीवित नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारों, अगर मसीह अगर जी नहीं उठा तो हमारा उस पर विश्वास करना व्यर्थ होता। दूसरा कारण है क्यों मसीह जी उठा है। दूसरा कारण है, यहाँ पे स्वर्गदूत कहता है जाओ, मसीह यहाँ पे नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, इसलिए क्या करो, जाओ उनके भाइयों को बताओ, उनके शिष्य को बताओ कि मसीह मृत्यु में से नहीं है, मसीह जी उठा है। मेरे प्यारों, दूसरा कारण है मसीह यीशु जी उठने का कि उसके वचन को हम प्रचार करें बोलकर। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा जाओ और बोल दो सारे दुनिया को, जाओ और बता दो सारे लोगों को कि मसीह यीशु जी उठा है। मेरे प्यारों, यही संदेश जो आज हम प्रचार करते हैं, मसीह यीशु मरा नहीं है, मसीह यीशु जी उठा है। और वचन कहता है अगर वो जी नहीं उठता, हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता। वो पैदा हो या ये प्रमाणित करता है कि वो हमसे प्रेम करता है। दूसरा, वो जी उठा, ये प्रमाणित करता है वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है और ये प्रमाणित करता है क्यों मसीह जी उठा। मेरे प्यारों, अगर वो जी नहीं उठता, आज उसका प्रचार नहीं होता। वो जी उठा है, इसीलिए इस वचन का प्रचार हो रहा है, ये कह के कि मसीह जीवित खुदा है। आमीन। इसीलिए मेरे प्यारों, पुनरुत्थान का मतलब होता है, पुनरुत्थान का मतलब होता है हम जाए और लोगों को बताए कि यीशु मसीह जी उठाए, बहन यीशु मसीह जी उठाए, वह भाई यीशु मसीह जी उठाए। प्रेरित पौलुस रोमी के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 16 नंबर वचन में कहते हैं, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, मैं सुसमाचार कहने से नहीं लजासा। और एक तरफ से आप कह सकते हैं मैं मसीह के गवाह होने से नहीं लज जाता, मैं मसीह का विटनेस होने से नहीं लज जाता। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौलुस कहते हैं क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि मसीह कब्र में से जी उठाए, मसीह मृत्यु में से जी उठाए, और ये परमेश्वर का सामर्थ है क्योंकि उसने मृत्यु को हराकर जयवंत होया और वो सदाकाल का जय पाया हुआ परमेश्वर है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारों, हम परमेश्वर, पुनरुत्थान का मतलब होता है, ईस्टर डे का मतलब होता है परमेश्वर का वचन को लोगों को सुनाना। आज अपने मित्र को बता दीजिए, अपने लोगों को बता दीजिए, मेरा खुदा जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, मेरा प्रभु जिस पे मैं आश्रय रखता हूँ, जिसकी मैं आशा रखता हूँ, वो मुर्दा नहीं है, वो जी उठा है, वो जिंदा परमेश्वर है और वो युगानुयुग जीवित रहेगा। और जीवित परमेश्वर मुझे एक दिन लेने आएगा और मैं भी उसके साथ युगानुयुग उसके साथ जीवित रहूंगा।